हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM म्यूजियम में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवता के अंत के शर्मा गेस में दिए हुए MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर के MCQ प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने उस डिस्कस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें, वहां पे उस वीडियो को आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार से आपके 6 से 7 चैप्टर हैं बच्चों, उन सारे चैप्टर के MCQ प्रश्नों का डिस्कशन वीडियो एग्जाम से पहले मिल जाएगा। आप लोग ज्यादा अकबकाइएगा नहीं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए बच्चों, दो ध्रुवीयता का अंत हम लोगों ने पढ़ा था शीत युद्ध के दौर में। शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1945 में होती है बच्चों। कब होती है? 1945 में, और 1991 में यह समाप्त हो जाता बच्चों। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो दो ध्रुवीयता वो सामने उभर कर आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। पहला ध्रुवीयता अमेरिका को माना जाता था, किसको? अमेरिका को, और दूसरा के एक तरफ आपका था सोवियत संघ बच्चों। तो इनमें से दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से होता है और एक ध्रुव बच जाता है, मतलब एक सिर्फ अमेरिका आपका बच जाता है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका का किस तरह से वर्चस्व रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से दो ध्रुवता यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ में जो युद्ध छिड़ जाती है एक तरह से शीत युद्ध, उसका अंत किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है? तो यहाँ पे आप लोग सोचिएगा सोवियत संघ होगा, तो सोवियत संघ तो होगा ही बच्चों, लेकिन यहाँ पे सोवियत संघ आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए जो सोवियत संघ था वो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला देश था। बहुत सारे देश थे कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे, तो उन्हीं देशों का आशय दूसरे देशों की दुनिया से, दूसरे दुनिया के देशों से आशय से माना जाता था बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति बच्चों कहां पे हुई थी? रूस में हुई थी। और ये कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई थी बच्चों, मतलब 1917 में ही बोल्शेविक क्रांति हुई थी बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? जब ये बोल्शेविक क्रांति समाप्त हुई बच्चों, जब ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी बच्चों, ठीक उसी समय इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो ये बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक 1917 में ही आपका सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? वीडियो को स्किप मत करिएगा बच्चों, वीडियो को आप 2x2 में फास्ट करके देख लीजिए। शायद जो क्वेश्चन को आप स्किप करते बच्चों वही एग्जाम में आ जाए तो बहुत ही बड़ा पछतावा आपके लिए हो सकता है। तो वीडियो को आप बीच में भी नहीं छोड़िएगा और ना ही स्किप करिएगा, ठीक ना। उसके बाद है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की थी बच्चों? लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने रूस में समाजवादी यानी कि सरकार, वहां पे जो एक होता है पूंजीवादी, समाजवादी और होता है मिश्रितवादी। तो ये सारा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समाजवादी की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने की थी। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन से नेता उत्तरदायी थे? तो कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अंतिम राष्ट्रपति थे आपका मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते बच्चों। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो गया था बच्चों, ठीक ना। 1990 में हुआ था। सबसे पहला देश था लुमानिया। कौन सा देश था? लुमानिया था। थोड़ा परसेंट उच्चारण में गड़बड़ हो रहा है। तो लुमानिया आपका देश था बच्चों, जो सोवियत संघ से पहला देश वही था जो आपका अलग हुआ था। तो 1990 में स्टार्टिंग हुआ था और 1991 में पूर्ण रूप से विघटन हो गया था। तो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्लियर है आप लोग यहां तक? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो अभी बताएं, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? अंतिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद है सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे? तो ये कौन से पार्टी से थे? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी, तो वहां पे एक तो पटिए ही था क्या? वो कम्युनिस्ट पार्टी था, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग वहां रहते थे, मतलब विचारधारा रखते था सोवियत संघ, इसलिए उसे दूसरी दुनिया का उस देश को दूसरी दुनिया के से आशय किया जाता था, ठीक ना। तो ये कौन से पार्टी से थे? कम्युनिस्ट पार्टी से थे। तो इसके महासचिव कब बने थे सो पूछा जा रहा है आपसे। तो ये कब बने थे? तो ये 1985 में इसके महासचिव बने थे, और 1985 में ही बच्चों सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी बने थे। क्लियर है आप लोग यहां तक? नेक्स्ट है ग्लास
ग्लास नष्ट ग्लास नष्ट हुआ पेरिरोस्टिका के नियम किसने दिया था? तो यह नियम किसने दिया था बच्चों? तो यह नियम आपका गोर्बाचोव ने दिया था। किसने? गोर्बाचेव ने दिया था। किसने दिया था? गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने यह नियम दिया था बच्चों। देखिए इसका देश टूट गया, समझ गए ना, इसका देश सोवियत संघ जब टूट जाता 1991 में, तो इन्होंने कोई युद्ध मतलब चाहता तो किसी को टूटने नहीं देता, लेकिन इन्होंने आराम से टूटने दिया। इसकी वजह से इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों। नोबेल पुरस्कार इसको मिला था। नोबेल कब मिला था? 1991 में मिला था। सोच सकते हैं, अपने देश को तोड़ के नोबेल पुरस्कार लिया था एक तरह से, ठीक ना। तो सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे बच्चों। कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य। भी ऐसा ही पूछा जाता है कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य मिलकर बना था, तो 15 गणराज्य थे। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना था? देखिए सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर बना था बच्चों। उसके बाद सारा टूट जाता है, उसके बाद सबसे बड़ा देश बनता है रूस। सबसे बड़ा देश बनता है रूस। तो पूछा जाता है रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो रूस के राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? आप लोग कमेंट करिएगा इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये आपका कि रूस के राष्ट्रपति कौन थे। समझ गए ना? तो कौन थे रूस के राष्ट्रपति? चलिए एल्तिसिन थे। एल्तिसिन, ठीक ना, ये आप लोग याद रख लीजिएगा यार। कोई कमेंट नहीं कर पाते, मुझे मालूम था। चलिए हटाइए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बार बार बता रहे हैं, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? देखिए बच्चों बर्लिन की दीवार कब किया था? मॉडल पेपर में भी मैंने समझाया था, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। ये है बर्लिन का दीवार। ये क्या करता था? जर्मनी को दो भागों में बांट देता था। किसको? जर्मनी को। जर्मनी का राजधानी कहाँ पे है बच्चों? जर्मनी का राजधानी कहाँ पे है? जर्मनी का राजधानी आपका बर्लिन है। कहाँ पे है? बर्लिन आपका जर्मनी का राजधानी है बच्चों। तो बर्लिन में एक दीवार दे दिया गया था जो जर्मनी को दो भागों में बांट देता था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो एक दीवार कब दिया गया था? तो 1961 में। कब? 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी बच्चों। कब? 1921 में। उसके बाद क्या होती है? शीत युद्ध की समाप्ति। यह शीत युद्ध का एक तरह से प्रतीक होता है बच्चों। और शीत युद्ध की जब समाप्ति होती है बच्चों, जब शीत युद्ध का समाप्ति होता है, उसके बाद क्या होता है? 1989 में, उससे पहले 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि शीत युद्ध का सॉरी इस बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया था? तो 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया था। उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और क्लास 9 या तो क्लास 10 में आपने पढ़ा ही होगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। कब? 1990 में। देखिए बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? देखिए कुछ यानी कि किस वर्ष तोड़ी गई थी? 1989 में, अभी बताया आपको। उसके बाद है शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर शॉक थेरेपी तो है क्या? बार बार पढ़ रहे, मॉडल पेपर में भी पढ़े शॉक थेरेपी शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी है क्या? देखिए बच्चों शॉक थेरेपी उसको कहते हैं बच्चों। देखिए क्या हुआ था जब 15 गणराज्य में टूट गया था, 15 गणराज्य में आपका सोवियत संघ टूट गया था, तो उनको उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छी करने के लिए शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी का मतलब होता है दूसरे को आघात पहुंचाकर, दूसरे को आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या करना? उपचार करना। तो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या किया था? वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनी मतलब उस जो देश था ना, उसको पूंजीवादी देश में बदलने के लिए वहां के बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो सार्वजनिक समाजवादी देश था ना रूस, आपका सोवियत संघ, तो समाजवादी को क्या किया था? पूंजीवाद में बदलने के लिए बड़े बड़े कंपनियों को बेच दिया था बच्चों, जिसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। और ये शॉक थेरेपी पूछा जाएगा क्या शॉक थेरेपी सक्सेस हुआ था? तो ये शॉक थेरेपी सक्सेस नहीं हुआ था बच्चों। जिस जिस देश ने शॉक थेरेपी को अपनाया था वह देश क्या हुआ? बर्बाद हो गया था। क्लियर आप लोग? इसी की वजह से गैराज सेल आया था। गैराज सेल ये पूरा बर्बाद हो गया सारा कंपनी। उसके बाद क्या हुआ था? सारे बड़े बड़े कंपनियों को बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया गया था। इसी को गैराज सेल कहा गया था। क्लियर आप यहां तक? उसके बाद है रूस की साम्यवादी क्रांति सन कब हुई थी? 1917 में। देखिए अभी तक जितना भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा बच्चों, ये सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। ये ऑनलाइनर प्रश्न है, अभी आपका जितना भी है सारा रिवीजन हो जाएगा, और 2-4 नए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा सारा आपका। देखिए रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? साम्यवादी तो बोल्शेविक क्रांति दोनों एक ही था। कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद है रूस में समाजवादी राज्य को क्या कहा जाता था? दूसरी दुनिया। क्या कहा जाता? दूसरी दुनिया को कहा, दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था। उसके बाद सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश
किस विचारधारा का था? ये भी आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित था? तो समाजवादी विचारधारा पर आधारित था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था? यहाँ पे किस आप लोग रख लीजिए, क्या किस पार्टी का दबदबा था? तो साम्यवादी पार्टी का दबदबा था बच्चों। उसके बाद है, सोवियत संघ में खुश्चेव के बाद किसने नेतृत्व किया? किसने नेतृत्व किया? तो ब्रेजनेव ने। किसने? ब्रेजनेव ने नेतृत्व किया था बच्चों, मतलब ब्रेजनेव राष्ट्रपति बने थे खुश्चेव के बाद। उसके बाद है, सोवियत नेता डैश के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो किसके समय हुआ था? मिखाइल गोर्बाचेव। कब हुआ था विघटन? 1991 में, और 1985 में यह राष्ट्रपति बने थे, और 1991 में बच्चों आपका इसका विघटन हो गया था। और पूछा जाता है कि अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। पूछा जाएगा आपसे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ठीक ना? 25 दिसंबर भी आप लोग याद रखिएगा। 1991 तो आज होगा ही होगा, लेकिन 25 दिसंबर भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत हुई थी, तो किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने ही किया था। उसके बाद है, गलोनोस्ता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों खुलापन। क्या होता है? खुलापन इसका अर्थ होता है। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? देखिए कुछ देर पहले आपको बताएं, आघात पहुंचाकर, दूसरे को आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या हो जाता है? दूसरे को आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी का अर्थ हुआ था। और इसे कब अपनाया गया था? 1990 में। कब अपनाया गया था? 1990 में, और यह सक्सेस नहीं हुआ था बच्चों। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। तो किसका? सोवियत संघ का। बहुत बड़ा देश, यही एक तो बड़ा देश बचा था, इस वजह से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया था? तो रूस को। किधर है आप लोग? रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्त्सिन। कौन थे? रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे बच्चों। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है, बर्लिन की दीवार गिराना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। देखिए अभी कुछ देर पहले बताएं, बर्लिन का दीवार शीत युद्ध का प्रतीक था, और इसको गिराना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, ठीक ना? जो बर्लिन की दीवार जर्मनी को दो भागों में बांटता था। उसके बाद है, सोवियत संघ के पतन के बाद डैश दो ध्रुवीयता का अंत हुआ था। किसका अंत हुआ था? दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, और एक ही ध्रुवीयता बच गया था। एक ही बच गया। कौन बच गया था? आपका अमेरिका बच गया था। इसी वजह से अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व क्या रहता है। जब दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है बच्चों, उसके बाद अमेरिका क्या वर्चस्व रहता है, क्या पावर हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक ना? उसके बाद है, पूंजीवादी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों को कहते थे तो पहली दुनिया का देश कहते थे, और दूसरी दुनिया का कम्युनिस्ट देशों को कहते थे। क्लियर है आप लोग यहां तक? नेक्स्ट है, एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश जो विकासशील या अविकसित अवस्था में है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तीसरी दुनिया का। देखिए पहली दुनिया में आपका कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आ जाते थे, देश आ जाते हैं। दूसरी दुनिया में आपका पूंजीवादी आ जाते हैं। दूसरी दुनिया में कौन सा आ जाते हैं? पूंजीवादी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल। और तीसरी में आपका आ जाता है जो गरीब देश है, अफ्रीका के कुछ गरीब देश हैं बच्चों। बहुत सारे अफ्रीका में जितना भी देश है ना बच्चों, बहुत ही गरीब देश है वहां पे। आपका केनिया हो गया, आपका दक्षिण अफ्रीका, ये भी थोड़ा कुछ विकसित किया हुआ है दक्षिण अफ्रीका, लेकिन आपका जैसे हो गया आपका एक तरह से लैटिन देश, जैसे कि एशियाई अफ्रीकी देश आ जाते हैं, उसे तीसरी दुनिया, मतलब गरीब देश को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। क्लियर है बच्चों आप लोग यहाँ तक? देखिए अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि आप लोग शर्मा गेस को खरीद लीजिए बच्चों। शर्मा गेस से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, समझे ना? 20 रुपया पैसा मत बचाइए, इतना ही कहेंगे। अगर 10 दिन के लिए अगर 20 रुपया पैसा बचाते तो भविष्य में शायद आपको पछताना भी पड़ सकता है बच्चों। तो आप लोग शर्मा गेस को खरीद लीजिए, आपके बाजार में आ चुका है शर्मा गेस। और बुक से पढ़िए, और बुक जहां समझ में नहीं आता तो वीडियो को देखिए, यहाँ पे सारा कुछ मैंने समझाया हुआ तो है ही बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।